India too is concerned at recent developments. We urge the exercise of restraint, avoidance of unilateral actions to change the status quo, de-escalation of tensions, and efforts to maintain peace. कुछ दिनों पहले की ही बात है जब चाइना ने अमेरिका को ओपन चैलेंज दिया था और अमेरिका ने इसको एक्सेप्ट भी किया था। चाइना और ताइवान के बीच में तनाव लगातार बढ़ता ही जा रहा है। चाइनीज मिलिट्री ताइवान के मौजूद चारों तरफ समुद्र में मिसाइल ड्रिल कर रही है, मिसाइलों की टेस्टिंग की जा रही है और कई सारे साइबर अटैक्स भी किए जा रहे हैं। और ये सब देख ताइवान के फॉरेन मिनिस्ट्री का कहना है कि ये सारी चीजें चाइना के एक गेम प्लान का हिस्सा है। यहाँ पे ताइवान को चाइना में इन्वेड करने के गेम प्लान के बारे में बात हो रही है। क्या ये सारी चीजें वर्ल्ड वॉर 3 की ओर इशारा कर रहा है? इसलिए आज की वीडियो के आने वाले कुछ मिनटों में हम ये जानेंगे कि चाइना और ताइवान के बीच में कॉन्फ्लिक्ट क्यों है, इसमें यूएस का क्या इंटरेस्ट है और क्यों चाइना ताइवान को अपने कंट्रोल में करना चाहता है। हमें पता है कि आपका टाइम बहुत ही ज्यादा वैल्यूएबल है, लेकिन हमें ये भी पता है कि इस वीडियो को पूरा देखने से आपको कुछ ना कुछ वैल्यू जरूर मिलेगी। अगर आपको हमारी वीडियो इंटरेस्टिंग लगती है या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलता है तो प्लीज हमारी वीडियो को शेयर जरूर करिए। Taiwan is conducting its largest ever military drills which simulate the repulsion of an invading force. It's just one of the many data points showing Beijing is preparing for war with Taiwan while we deal with arming Ukraine and inflation. Well, the communists are watching and plotting. A potential visit to Taiwan by the US House Speaker Nancy Pelosi is becoming a problem for President Joe Biden's administration. Beijing, which claims sovereignty over the island, has already issued harsh warnings, even suggesting a possible military response. सबसे पहले हम इस कॉन्फ्लिक्ट के हिस्ट्री के बारे में जानते हैं। ज्योग्राफिकल तरीके से देखें तो चाइना नाम की कंट्री सिर्फ एक ही है जो कि दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा कंट्री है। लेकिन आपको सुनकर अजीब लगेगा कि दुनिया में एक और ऐसा देश है जो खुद को असली चाइना बताता है और वो देश है ताइवान। इस तरीके से तो चाइना की एक नहीं दो सरकारें हैं। आपको ये सब सुनकर थोड़ा कंफ्यूजिंग लग रहा होगा, तो चलिए इसको थोड़ा और डीप में जानते हैं। हिस्ट्री की बात करें तो ताइवान नाम के एक छोटे से आइलैंड को बहुत अलग अलग पार्टीज ने कंट्रोल किया है। 17वीं सेंचुरी में डच लोगों ने और फिर कुछ समय बाद चाइना की जिंग डायनेस्टी ने और उसके बाद जापान ने ताइवान के ऊपर कंट्रोल किया। जापान ने 1892 से लेकर वर्ल्ड वॉर 2 खत्म होने तक इस पूरे समयकाल के दौरान पूरा ताइवान पर कंट्रोल किया। सेकेंड वर्ल्ड वॉर में तो 2 लाख ताइवान सोल्जर्स जापान की साइड से लड़ रहे थे। और सेकेंड वर्ल्ड वॉर के बाद वर्ल्ड ऑर्डर बदल गया और उसके बाद वर्ल्ड में आइडियोलॉजी को लेकर वॉर शुरू हो गई। एक तरफ वर्ल्ड में आइडियोलॉजी को लेकर वॉर चल रही थी तो वहीं दूसरी तरफ चाइना की कम्युनिस्ट पार्टी माओ के अंदर में और ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो रही थी। तब चाइना में रिपब्लिक ऑफ चाइना की सरकार थी और 1949 में चाइना में एक सिविल वॉर शुरू हुआ जहां पर चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी जीत गई। और इसके बाद रिपब्लिक ऑफ चाइना चाइना को छोड़कर ताइवान में शिफ्ट हो गए और चाइनीज कम्युनिस्ट पार्टी ने चाइना में अपनी सरकार बना ली। आप ताइवान के किसी भी ऑफिशियल पेज पे जाके देख लीजिएगा, वहां पर आज भी ROC लिखा होता है। इसका मतलब ये है कि ताइवान आज भी रिपब्लिक ऑफ चाइना को रिप्रेजेंट करता है। इन सब के बाद हम ये जानते हैं कि क्यों अमेरिका और चाइना को ताइवान में इतना ज्यादा इंटरेस्ट है। चाइना की पूरी इकोनॉमी 2 चीजों पे चलती है, मैन्युफैक्चरिंग और एक्सपोर्ट्स। चाइना दुनिया की सबसे बड़ी फैक्ट्री है, लगभग हर देश चाइना पर कहीं ना कहीं डिपेंड करता ही है। लेकिन इन सब के बावजूद भी चाइना के साथ एक प्रॉब्लम है। चाइना को अपने एक्सपोर्ट्स को और एफिशिएंटली बनाने के लिए उन्हें पैसिफिक ओशंस में ओपनली एंटर करना होगा और उसका रास्ता जापान, इंडोनेशिया, फिलीपींस और बोर्नियो जैसे कंट्री रोकते हैं। लेकिन ताइवान के नक्शे को ध्यान से देखा और इस कंट्री में चाइना ने अगर मिलिट्री और मर्चेंट बेस बनाया तो चाइना पैसिफिक ओशन में आराम से एंटर कर सकता है और अपने एयरक्राफ्ट करियर को पैसिफिक ओशन के थ्रू यूएस में आराम से भेज सकता है और यूएस पर हमेशा एक दबदबा बना सकता है। और ऐसा होने से यूएस के ऊपर एक बहुत बड़ा खतरा हमेशा मंडराता रहेगा और यूएस ये रिस्क नहीं लेना चाहता है। और इन सब के बाद दुनिया के सबसे एडवांस चिप बनाने वाली कंपनी TSMC भी ताइवान में ही है। सेमीकंडक्टर जो मोबाइल फोन से लेकर फाइटर जेट तक बनाने के लिए भी यूज किया जाता है, वो मटेरियल बनाने में भी ताइवान सबसे आगे है। ताइवान चाइना से भी आगे है मटेरियल बनाने में। दुनिया की सबसे बड़ी टेक कंपनी को उठा लीजिए, एप्पल, इंटेल, NVIDIA, ये सारी कंपनियां अपने चिप्स का R&D ताइवान से ही करवाती है। इसका मतलब साफ है कि ताइवान का डूबना यानी कि यूएस की टेक कंपनी का भी डूबना एक जैसा होगा और इसका इम्पैक्ट दुनिया के हर एक कोने पर पड़ेगा। इसलिए कहा जाता है कि अमेरिका के लिए ताइवान यूक्रेन से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। ताइवान का GDP $786 बिलियन से भी ज्यादा है, जो कई बड़े बड़े देशों के GDP से कई ज्यादा है।
आज की वीडियो में हमने जाना कि ताइवान की हिस्ट्री क्या है और क्यों चाइना और अमेरिका के लिए ताइवान इतनी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। हम इंडियंस पूरी दुनिया को समझाते हैं कि शांति ही सबसे बड़ी जीत है और इस कॉन्फ्लिक्ट में भी हमारा यही आइडिया रहेगा। इन सब के बाद अगर आपको हमारी वीडियो वैल्यूएबल लगती है या हमारी वीडियो से आपको कुछ भी नॉलेज मिलती है तो प्लीज हमारी वीडियो कमेंट, लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करिए और बेल आइकन को जरूर प्रेस करिए। जय हिंद, जय भारत।